18वां इंसान जो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है वो है दुनिया से बेरग़बती करने वाला। दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की तरफ तवज्जो हो, ये अल्लाह को पसंद है। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताइए अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, कायनात में जितने लोग हैं वो भी मुझसे मोहब्बत करें। ऐसा अमल, अल्लाह भी मोहब्बत करे, कायनात के लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। लिसाने नबूवत से जो जुमला इरशाद हुआ, बड़ा फसीह और बलीग और जवामिउल कलिम जुमला। आपने फरमाया इज़हद फि दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया से बेरग़बती करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दुनिया से बेरग़बती करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वज़हद फ़ीमा फ़ी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास, लोगों के हाथ में जो माल और दौलत है उसकी तरफ तवज्जो ना करो, उससे बेरग़बती करो तो लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह भी तब मोहब्बत करेगा जब दुनिया से बेरग़बती हो। देखें, दुनिया की कोई कदर व कीमत अल्लाह के यहाँ नहीं है। अगर अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सक़ा मिनहा शरबत माइन, अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी का न पिलाता। अब देखें, मच्छर सबसे ज़्यादा बेहैसियत है और मच्छर का पर उससे भी ज़्यादा बेहैसियत है, किसकी कोई कदर व कीमत नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, लौ कानति दुनिया इंदल्लाहि जनाहा बाउज़तिन, अगर इस दुनिया की कोई कदर व कीमत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सक़ा काफिर मिनहा शरबता मा, अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी न पिलाता। तो अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई हैसियत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं, रास्ते में बकरी का मुर्दार बच्चा पड़ा हुआ है। आपने सहाबा से फरमाया, तुम में से कौन है जो इसे ख़रीदेगा? 1 दिरहम में कौन ख़रीदेगा? सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये मुर्दा है, हम तो इसे नहीं ख़रीदेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारी नज़र में बकरी का ये मुर्दार बच्चा जिसके कान कटे हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, हक़ीर है, अल्लाह के यहाँ दुनिया इससे ज़्यादा हक़ीर है। इसलिए अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, उसको भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन दीन की समझ, दीन की फ़हम, दीन से ताल्लुक़ उसे ही देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जब जिससे खैर का इरादा करेगा अल्लाह उसको दीन की समझ दे देगा। खैर का इरादा करेगा, ये नहीं फरमाया दौलत दे देगा, फरमाया खैर का इरादा करेगा तो अल्लाह उसको दीन की समझ दे देगा। इसलिए दीन की समझ बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसलिए उलमा को, तलबा को, नेक लोगों को कभी हक़ीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह का इन पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह के कुरान की खिदमत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह का कुरान पढ़ा रहे हैं। एक हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाने वाला उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, हर लफ्ज़ पे 10-10 नेकियां हैं। वो दिन में कितने हरफ पढ़ा रहा है, लाखों नेकियां वो समेट रहा है। नाजरा पढ़ाने वाला अल्लाह का कुरान पढ़ा रहे हैं। हम तो फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हैं, किसी अंग्रेज़ की मुलाजमत, किसी हिंदू की मुलाजमत, किसी एक का काम दूसरे का काम। ये खुदा के कुरान का काम कर रहा है, ये खुदा की किताब पढ़ा रहा है। इससे बड़ा क्या इसका मकाम होगा? अल्लाह ने अपने इसे घर में रखा, अपने घर की खिदमत ले रहा है। ये अल्लाह के घर की तरफ लोगों को दावत दे रहा है, आज़ान दे रहा है। ये बहुत बड़ा इनाम है। आज एक है दावत देना, लोगों को दावत देना, किसी जलसे में आ जाओ, कोई सियासी जलसा हो रहा है, कोई खाने की पार्टी हो रही है, उसमें दावत देना। एक है दावत देना हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं, इससे बड़ी कामरानी कोई नहीं। इसलिए आपने फरमाया, मुअज्जिन जब आज़ान देता है, जितने लोग ये आज़ान को सुनते हैं, ये जिन्नात हैं, ये इंसान हैं, ये चरिंद हैं, परिंद हैं, ये कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। ये गवाही देंगे हमने मुअज्जिन की आज़ान को सुना है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। तो बात में अर्ज़ कर रहा था, 18वीं चीज़ जो अल्लाह को पसंद है वो दुनिया से बेरग़बती है। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो। दुनिया इंसान ज़रूर मांगे कि किसी का मोहताज ना हो, लेकिन दुनिया से ऐसा ताल्लुक़ ना हो कि अल्लाह से ताल्लुक़ कट जाए, दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आए। दुनिया की ज़रूरत है, ज़रूरत की हद तक हो। जिस तरह कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है, कश्ती तब चलेगी जब पानी हो। लेकिन अगर कश्ती में सुराख हो जाए और ये पानी अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। दुनिया में रहने के लिए दुनिया की ज़रूरत, लेकिन अगर दिल की दुनिया में सुराख हो जाए और अंदर दुनिया आ जाए तो दिल की दुनिया डूब जाती है।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं सालिम बिन अब्दुल्ला, बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे हैं। सिफ़तुस सफ़वा में अल्लामा इब्न जोज़ी ने वाक़या नकल किया। उस दौर के बादशाह हिशाम आए। हिशाम आकर इनसे कहने लगे दौरान तवाफ़ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। इन्होंने कहा मैं तुमसे क्या मांगूँ, दीन मांगूँ दुनिया मांगूँ? कहा दीन तो तुम्हारे पास है, तुम हज़रत उमर के पोते और हज़रत अब्दुल्ला के साहबजादे हो, दुनिया मांगो मैं तुम्हें दुनिया दूंगा। इन्होंने पहले तो उसे वापस कर दिया था, कहा तुझे शर्म नहीं आती, मैं बैतुल्ला में हूँ, तुम मेरी तवज्जो अल्लाह से हटाकर अपनी तरफ कर रहा है। जब बैतुल्ला से बाहर निकले फिर उसने दोबारा कहा मुझसे मांगो जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, सोना चांदी माल दौलत। इन्होंने फिर सवाल किया दीन मांगो दुनिया मांगो? कहा दुनिया मांगो। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला ने फरमाया मैंने तो दुनिया को दुनिया के बनाने वाले रब से नहीं मांगा, तुझसे क्या मांगू? जिस खुदा ने दुनिया बनाई है कभी मैंने उस अल्लाह से ये दुआ नहीं की कि अल्लाह मुझे दुनिया अता फरमा, मैं तुझसे कैसे दुनिया मांग दूँ? तो इन्होंने हिशाम को ठुकरा दिया। तो अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं डालता, उसके दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत डाल देता है, फिर उसको हर वक़्त अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है।